ओके, लास्ट क्लास में 7.6 ख़त्म करी थी हमने। अभी 7.7 देखेंगे। तो 7.7 में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। 7.7 में 3 न्यू आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी। ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज 7.4 की तरह है, लेकिन 7.4 से भी ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे हमारे पास कुछ 3 कंडीशंस बनेंगी, जैसे ये बन रही है। वहाँ पे ये कंडीशंस अपॉन में बन रही थी, 1 अपॉन बन रही थी। यहाँ पे अपॉन में नहीं है। सो क्या कंडीशंस है? अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो उसका इंटीग्रेशन होगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉडुलस में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर यही कंडीशन प्लस में होगी तो ये फॉर्मूला, और अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा दैट मीन्स उसका इंटीग्रेशन होगा 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एंड साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। सो अभी हम 7.7 के कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चन देखते हैं 7.7 के। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो सिंपल सा वैसे इसको कन्वर्ट करना है हमें, जैसे पीछे हमने 7.4 में किया था। इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, और इसके बाद इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा अप्लाई हो रहा है? लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है? लास्ट वाला फॉर्मूला इसका, लास्ट वाले फॉर्मूले में 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस ए स्क्वायर इसका मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए कितना है? 2 एंड प्लस सी। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो 1/2 एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी, इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है इसके। अगर हमने 7.4 कर रखी है तो ये एक्सरसाइज ईजिली ख़त्म हो जाएगी। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन है इसमें अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर एंड डी एक्स। तो मैंने पीछे बताया था यहाँ पे 7.4 के अंदर कि हमें अगर यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ एक्स स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई में कुछ है तो पहले वो कॉमन लेना पड़ेगा। तो यानी कि इसको 4 को हम बाहर कॉमन लेंगे। तो 4 जब रूट से बाहर होगा तो वो कितना हो जाएगा? 2। तो बचेगा कितना? अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर तो 4 था ही नहीं। सो यहाँ पर अगर 4 नहीं था तो कितना हो जाएगा? 1/2 dx, यानी कि क्वेश्चन हो जाएगा 2 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन रूट एंड देन dx। अब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें। अगेन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो यहाँ पे हो रहा था, ये वाला। सो ये फॉर्मूला क्या था? ये था 1/2, ये 2 तो वही रहेगा बाहर वाला, एंड 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर क्या होगा? ये करेंगे तो 1/4 एंड अपॉन में कितना? 2 एंड साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स बाई यानी कि 1/2 नीचे आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर हो गया, ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं। ये 2 जो था बाहर वाला ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब इस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, और यहाँ आएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1/8 साइन इनवर्स 2x प्लस सी आंसर। अब ज़्यादा से ज़्यादा पीछे आंसर ये हो सकता है इसका एलसीएम ले रखा होगा, ठीक है ना? इसका एलसीएम ले रखा होगा, नहीं तो इतना ही आंसर होगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एंड इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने करा हुआ उसके अंदर 7.4 के अंदर। सो क्या करेंगे? इसको सबसे पहले हमें कंप्लीट स्क्वायरिंग करना होगा इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो क्या करेंगे? x की एक पावर लेंगे, 4x में सिर्फ 4 को लेंगे, उसका हाफ करेंगे, यानी कि 4 का हाफ कितना होगा? 2 होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने बताया था जो भी हाफ करने के बाद यहाँ लिखा होता है माइनस में उसका होल स्क्वायर आता है बाहर, एंड ये प्लस 6 वहीं का वहीं रहेगा। सो x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 6 यानी कि प्लस 2, और अब उसको भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो √2 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो था वो कन्वर्ट होके क्या हो गया? अंडर रूट में x प्लस 2 का स्क्वायर एंड √2 का स्क्वायर एंड dx, ठीक है।
अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ये सेकंड वाला फॉर्मूला। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होगा, 1/2x, तो x की जगह कितना आएगा x प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड देन इसके बाद प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2/2 साइन इनवर्स सॉरी ए स्क्वायर बाई 2 लॉग आएगा, लॉग मॉडुलस में x, तो x की जगह कितना आएगा x प्लस 2 एंड प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला ये बीच में थोड़ा मिस हो गया, रजिस्टर इधर कैमरे में नहीं आ रहा था, तो बस ये फॉर्मूले में रखना है। और अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 एंड जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से यही आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लॉग अंदर भी ऐसे ही होगा x प्लस 2 और ये जो रूट के अंदर सिंप्लीफाई होगा ये वाला हिस्सा, ये यही आएगा जो ये वाला था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एंड देन प्लस c, ये आंसर होगा। तो 7.7 के अंदर इतना ही है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो अभी 7.7 हो गई है। अब इसके बाद 7.8 इस बार सिलेबस से कट चुका है, तो अभी हम डायरेक्टली 7.9 करेंगे। देखो अब तक जो हमने पढ़ा था पीछे, अभी तक जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ा था। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में क्या होता था कि आंसर जो होता था वो एक फंक्शन में आता था। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें एक क्वेश्चन का एक फंक्शन था, मतलब क्वेश्चन में एक फंक्शन था और उसका हमने इंटीग्रेशन निकाला तो वो भी कुछ फंक्शन में आया। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होगा, आंसर जो होगा वो वैल्यूज़ में आएगा। हालांकि इसमें मुझे वैल्यूज़ के साथ साथ थोड़ा सा 8 चैप्टर का बताना भी पड़ेगा एरिया, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर जो आंसर होगा वो वैल्यू में आएगा और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में लिमिट्स होंगी, क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट्स होंगी और हमें उसको सॉल्व करना होगा। आंसर एक वैल्यू के अंदर आएगा। तो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मान लेते हैं हमें एक लिमिट दे रखी है a to b, एक लिमिट दे रखी है a to b। सो ये होगी लोअर लिमिट और ये होगी अपर लिमिट। एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट जो होती है वो अपर लिमिट से छोटी होती है, अपर लिमिट बड़ी होगी लोअर लिमिट से, ठीक है ना, वो तो नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पर कोई मान लो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है। अब मान लो इसका इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर लिया, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके मान लो ये आ जाता है fx आ जाता है ये, ठीक है ना, एक fx आ जाता है इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके। तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे a to b। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस करके इस पूरे फंक्शन में मतलब आंसर में लोअर लिमिट पुट करेंगे। यानी कि बेसिकली क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। अभी एफ देखने में लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो बेसिकली एक लोअर लिमिट होगी एक अपर लिमिट होगी। इंटीग्रेशन सॉल्व करके जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे और फिर लोअर लिमिट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो 7.9 करेंगे। 7.9 और 7.10 के अंदर कोई खास फ़र्क नहीं है, बस हमें इतना समझना है कि लिमिट्स को पुट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी इंटीग्रेशन अब तक जितना भी हमने किया वो सारा का सारा इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ होगा, कम ही यूज़ होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो बस मेन यहाँ पर हमें लिमिट्स सीखना है। जैसे अगर मैं 7.9 का फर्स्ट क्वेश्चन देखूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें -1 to 1 लिमिट दे रखी है x प्लस 1 dx। तो अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है और लिमिट्स मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या करेंगे, सिंपल सा इसका पहले इंटीग्रेशन करेंगे। क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना आएगा एक्स का आएगा x² अपॉन 2 और 1 का आएगा x एंड लिमिट्स आएंगी -1 से 1।
अब क्योंकि इसमें हम लिमिट्स पुट कर रहे हैं तो प्लस सी नहीं लिखते, अगर आप प्लस सी लिखोगे तो कट जाएगा। अगर आप प्लस सी करके लिमिट्स पुट करके माइनस करोगे तो प्लस सी कट जाएगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब लिमिट्स दे रखी होगी और हम लिमिट्स को पुट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम प्लस सी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। -1 से 1 एफ फंक्शन दे रखा था x+1 dx, तो हमने इसका इंटीग्रेशन करा। x का आएगा x² और 1 का आ गया x, लिमिट्स -1 से 1। इसका मतलब पहले इस पूरे आंसर में 1 रखेंगे, सो 1² + 1 एंड माइनस, फिर इस पूरे फंक्शन में ये दूसरे लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर/2 ना। उसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा यहाँ से 1/2 + 1, यहाँ से भी पॉजिटिव 1/2 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -1/2, ये माइनस था अंदर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, सो 1 + 1 2 आंसर हो गया। सो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। उसके बाद ये लिमिट्स रखनी है, पहले अपर माइनस लोअर, हमेशा बीच में माइनस ही होगा, पहले अपर रख के फिर माइनस लोअर रखनी है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज में, बट बेसिकली देखा जाए तो हम सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से कुछ मैं करा दूंगा जिसमें मुझे लगता है कि कुछ कंसेप्ट क्लियर करना है। अब जैसे 13 क्वेश्चन है, 2 to 3 x/में x² + 1 एंड देन dx, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम लिमिट्स को हटा दें, लिमिट्स को भूल जाएं कि 2 से 3 लिमिट है, ये लिमिट कुछ भी है, तो सिंपली ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन होगा सब्स्टिट्यूशन से। नीचे वाले को टी पुट करेंगे, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या करा, x² + 1 को हमने टी पुट करा, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, कितना आएगा 2x, और इधर से आएगा dt/ में dx, तो dx = 1/2x एंड dt, तो ये x कट जाएगा, 1/2 बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/t एंड dt। फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना आएगा log t, है ना। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे देखनी है कि हमारे पास यहाँ पे दो चॉइस है, या तो ये चॉइस है कि वापस इस t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दें और फिर लिमिट्स रख दें, जैसा कि हम हमेशा करते थे। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कराता हूँ। देखो मैं इसको 2 पार्ट्स में कराता हूँ। एक तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे हम करते हैं जनरली। देखो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ तक। अब मैंने वापस क्या करा, इसके जगह पे इस t की वैल्यू पुट कर दी मैंने, यानी कि कितना आ जाएगा log x² + 1, t की वैल्यू पुट कर दी मैंने और लिमिट्स वापस रख दी। लिमिट्स कितनी, 2 से 3। ध्यान रखना ये लिमिट्स x के अकॉर्डिंग थी, ये जो लिमिट्स थी 2 से 3 ये x के अकॉर्डिंग थी, इसलिए मैंने जब t की वैल्यू पुट कर दी तो मैंने लिमिट भी कौन सी रखी, x वाली रखी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ अभी समझाऊंगा आगे। तो अभी मैंने लिमिट्स रख दी यहाँ पे 1/2, अब इसमें रखेंगे यहाँ पे 3, तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, माइनस में 2 रखेंगे 4 + 1 5। सो बेसिकली 1/2 log 10/5 log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। सो 1/2 log 2 इसका आंसर हो गया। मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, देखो हमने क्या करा यहाँ पे, इसको टी पुट करा, टी पुट करके ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, एंड जब वैल्यूज़ कैंसिल हो गई मतलब एक चीज़ कैंसिल हो गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैंने क्या करा, जैसे जनरली हम करते थे, टी की जगह पे मैंने टी की वैल्यू रख दी। जब हमने टी की जगह पे टी की वैल्यू रख दी तो लिमिट्स कितनी थी, 2 से 3। 2 से 3 लिमिट्स जो थी वो एक्स के अकॉर्डिंग थी, और 2 से 3 लिमिट्स अभी भी एक्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने टी की जगह पे वापस वैल्यू पुट कर दी थी। लेकिन एक्चुअल में हम इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, हम इस तरीके से करते हैं कि हमें टी की वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू वापस रखी थी, इसके अंदर हमें टी की वैल्यू वापस रखने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब हम टी की वैल्यू ना रखें। अगर हम t की जगह पे t की वैल्यू नहीं रख रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। ये लिमिट्स जो थी x के अकॉर्डिंग थी, अब आपको लिमिट्स जो है t के अकॉर्डिंग करनी है। तो t के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे लिमिट्स, ध्यान से देखो। जब x की वैल्यू 3 थी तो हमें देखना है t की वैल्यू क्या होगी। जब x की वैल्यू 3 थी तो हमें देखना है t की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या करा, ये 3 उठा के यहाँ पे रख दिया, ये 3 उठा के हमने यहाँ पे रखा। तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, यानी कि अब लिमिट्स जो हो गई वो कितनी हो गई, जब x के अकॉर्डिंग 3 लिमिट्स थी तो t के अकॉर्डिंग 10 लिमिट होगी। क्या करा मैंने, 3 को उठा करके यहाँ पे रखा और t की वैल्यू आ गई, 3 को उठा के यहाँ रखा और t की वैल्यू आ गई, फिर मैंने 2 को उठा के यहाँ पे रखा तो कितनी आ गई 5। अब मुझे t की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने t की वैल्यू रखी थी, क्यों, क्योंकि मैं लिमिट्स जो थी वो x वाली ही यूज़ कर रहा था। लेकिन अब मैंने लिमिट्स को चेंज कर दिया, तो अब मैं t की वैल्यू नहीं रखूँगा वापस, अब मैं इसी में लिमिट रखूँगा। लिमिट क्या है, 5 to 10, तो बस इसी के अंदर लिमिट रखूँगा, log 10 माइनस log 5, सो log m माइनस n log m/n, तो ये आंसर हो गया। तो दोनों से आंसर आएगा। अब आपको लग रहा होगा ये इजी ज़्यादा है, लेकिन फॉलो हमें ये करना है।
यानी कि जब भी हम टी पुट करेंगे और लिमिट्स होगी तो हम लिमिट्स को चेंज करेंगे टी के अकॉर्डिंग, बजाय टी की जगह पे टी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, सो आई थिंक मेरी बात क्लियर हो गई होगी, बट हम फॉलो ये करेंगे क्योंकि ये हमेशा फॉलो नहीं हो पाएगा। जब भी हम टी पुट करेंगे हम लिमिट चेंज करेंगे, जब हम मिसलेनियस करेंगे तो ये बात अच्छे से क्लियर होगी कि टी की जगह पे एक्स की वैल्यू रख के क्या प्रॉब्लम होती है। सो 13 क्वेश्चन था ये 7.9 का। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ इसमें से 18 क्वेश्चन है 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमें पता है कि कॉस एक्स का यानी कि कॉस 2x का या कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो साफ दिख रहा है कि अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। 0 से पाई यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड देन डी एक्स। और ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया 0 से पाई, ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स और माइनस बार, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो 0 से पाई लिमिट्स हो गई और पुट करेंगे इसमें, तो साइन पाई माइनस में साइन 0, और हमें पता है कि साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। सो ओवरऑल आंसर इसका हो गया 0। तो ये मेरी तरफ से 7.9 खत्म हो गई। बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें, लिमिट पुट करनी है, इंटीग्रेशन सॉल्व करके प्लस सी नहीं लगाना, और जो भी उसका आंसर आएगा उसमें पहले अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट रखनी है। अब कुछ ऐसा ही 7.10 भी है, तो 7.10 के 1-2 क्वेश्चन टफ है, वो मैं करा देता हूँ, बाकी अपने आप करने। अब 7.10 का फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमने किया था वैसे ये टी पुट करना है। सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ और एक 9th क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को अपने आप करने हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन थीटा कर रहा हूँ मैं, फाई है बट मैं थीटा कर रहा हूँ, एंड कॉस टू द पावर 5 थीटा एंड डी थीटा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, 7.3 का इसमें थोड़ा सा यूज़ हो रहा है। हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखो, 0 से पाई बाई 2 मैंने क्या करा, साइन थीटा कॉस 5 पावर थी, 5 में से 1 अलग कर दी, 4 पावर बची, और 4 पावर को भी मैंने क्या लिखा, 2 to the पावर 2। अब इसके बाद 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा, एंड यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर की यहाँ लिख दिया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा एंड डी थीटा। नाउ अगर हम साइन को टी पुट करते हैं कॉस कट जाएगा, तो हमने साइन थीटा को टी पुट करा, और जैसे ही हमने साइन थीटा को पुट करा तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। सो क्या बचेगा यहाँ पे, अंडर रूट टी, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डी टी। इसके अलावा लिमिट्स भी चेंज होंगी, अभी करेंगे अभी हम इसको चेंज। पहले मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, कर ही लेते हैं चेंज। जब ये जो पाई बाई 2 था वो थीटा के अकॉर्डिंग था, अब हमें देखना है टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो पाई बाई 2 उठा के इस थीटा की जगह रखेंगे, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी। देखो अगर लिमिट चेंज करने में दिक्कत आ रही है, दोबारा से बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं करना, जो हमने पुट करा है ना यहाँ पे उसकी जगह पे इसको रखना है बस। पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, अंडर रूट टी, इसको सॉल्व करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा रूट टी यानी कि हाफ पावर, 4 पावर ऑलरेडी एक और ऐड करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, यानी कि टी की पावर 9/2। टी की पावर 2 है, आधा ऐड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा, और 0 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो टी की पावर हाफ है तो टी की पावर हाफ प्लस 1 3/2, एंड आगे कितना आ जाएगा 2/3, प्लस टी की पावर कितनी है 9/2, 1 ऐड करेंगे तो 11/2, और यहाँ आ जाएगा 2/11,
-2 टी की पावर 5/2 प्लस 1 करेंगे तो 7/2 और आगे आ जाएगा 2/7 0 to 1। अब इसमें 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे तो टी की पावर 3/2 1 ही आएगा, टी की पावर 11/2 1 ही आएगा, टी की पावर 7/2 1 ही आएगा। सो बेसिकली यहाँ बचेगा 2/3 2/11 और -4/7। जब 0 रखेंगे माइनस करके जब 0 रखेंगे तो सारे ही 0 आएगा। तो बस बेसिकली यही इसका आंसर होगा सॉल्व करके। सो इसका एलसीएम अगर हम ले कितना एलसीएम आएगा इसका 33 × 7 33 × 7 सो 231 इसका एलसीएम हो गया ना। 231 को अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 77 आएगा, 77 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 हो जाएगा। सो 154 माइनस में 21 दूनी 42 प्लस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 33 66 126 132 माइनस का 132। तो जो भी आएगा इसको कैलकुलेट कर लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मुझे और कराना है इसका, फिर ये भी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 9 ही क्वेश्चन है इसमें। एक 9th क्वेश्चन कराना है इसका। लिमिट 1 to 1 1/3 to 1 एंड x माइनस एक्स की क्यूब टू द पावर 1/3 एंड x की पावर 4 डिवाइडेड बाई है एंड देन dx। अब ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा हमें सोचना है कि यहाँ पे x माइनस में x की क्यूब है, ऊपर 1/3 है। इसमें से हालांकि कॉमन तो x आ रहा है, इसमें से कॉमन तो x आ रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। अगर मैं इसमें से x कॉमन निकालता हूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और पूरे की पावर कितनी 1/3। अब 1/3 इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, तो x की पावर 1/3 एंड 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। सो कुछ सॉल्यूशन होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/3 आ गया। अब ये सोच के देखो कि मैंने x कॉमन निकाला था तो पावर कितनी हो गई 1/3। अगर मैंने x की पावर 3 कॉमन निकाला होता, अगर मैंने x की पावर 3 कॉमन निकाला होता तो उसकी पावर 1/3 आती, तो सॉल्व करके x की पावर 1 बचता, तो ये ज़्यादा बेटर रहता। तो जब भी अभी मैं करवा रहा हूँ आगे, जब भी इस तरीके की कंडीशंस हो 1/3 हो तो कोशिश करो अंदर से x की पावर 3 कॉमन निकालो, क्योंकि अगर अंदर से x की पावर 3 कॉमन निकालोगे तो 3 से कट जाएगा और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जबकि कॉमन कितना आ रहा है, एक पावर कॉमन आ रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 3 पावर इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो देखो इसमें से 3 पावर कॉमन निकालते हैं। हमने x की पावर 3 कॉमन निकाला तो यहाँ से तो पूरा कॉमन चला गया, -1 बचा। लेकिन यहाँ पर तो a की पावर थी, हमने 3 निकाल दी, यानी कि 2 एक्स्ट्रा निकाल दी, तो वो डिवाइड में चला जाएगा एंड पूरे की पावर 1/3, नीचे x की पावर 4। अब क्या होगा देखो, अब जब ये 1/3 इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, जब x की पावर 3 टू द पावर 1/3 तो 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा और यहाँ बचेगा 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 और उसके अपॉन में x की पावर 4। अब ये इससे कट के यहाँ पे 3 पावर हो जाएगी। सो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, 1/3 to 1 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 3 एंड dx। अब हमें पता है कि अगर हम इसको t पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 1/x² माइनस 1 को अगर हम t पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -2 अपॉन में x की पावर 3। मैंने ऐसे डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा बताए हैं क्योंकि मुझे पता है इसका यूज़ होता है 1/x² तो निकालना ना पड़े, डायरेक्ट माइंड में आ जाए। तो बता रखा था मैंने, जो भी नीचे पावर है ऊपर नेगेटिव में मल्टीप्लाई होगी और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी। -1 का 0 dt अपॉन में dx। सो बेसिकली जब हम इसको पुट करेंगे तो x की क्यूब से x की क्यूब कट जाएगा और -1/2 बाहर हो जाएगा। यहाँ बचेगा t की पावर 1/3 एंड dt। दोबारा से बताता हूँ क्या करा, x की पावर 3 कॉमन लिया हमने, दोनों पे पावर डाली, कट गया। इस पूरे की पावर 1/3, उसके बाद हमने इसको t पुट करा क्योंकि हमें देख के पता चल रहा है कि 1/x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2/x की क्यूब। तो x की क्यूब नीचे कट जाएगा, तो हमने इसको t पुट करा और देखा ये कट गया, 1/2 बाहर हो गया। बस यहाँ तक हो गया, इसके आगे सिंपल है। अब क्योंकि हमने इसको t पुट करा है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ x की जगह पे, सो 1/1 1 ही आएगा और 1 - 1 0, तो ऊपर तो आ गया 0। और अगर मैं यहाँ पे 1/3 रखता हूँ तो 1/3 रखूँगा तो कितना आएगा, 1/9 आएगा, 1/9 ऊपर जाएगा तो 9 - 1 8 आएगा। अब ये तो उल्टा हो गया, लोअर लिमिट छोटी हो गई और अपर लिमिट
लोअर लिमिट बड़ी हो गई और अपर लिमिट छोटी हो गई, तो कभी भी जब ऐसा होगा कि लोअर लिमिट बड़ी हो जाए और अपर लिमिट छोटी हो जाए तो हम उन दोनों को करेक्ट कर देंगे, यानी कि उन दोनों को ठीक कर देंगे और आगे एक माइनस का साइन लगाएंगे। जब कभी भी लोअर लिमिट बड़ी हो जाएगी, अपर लिमिट छोटी हो जाएगी, तो हम उनको इंटरचेंज कर देंगे, इनकी पोजीशंस को सही कर देंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें आगे एक माइनस लगाना पड़ेगा। सो ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस हो गया 1/2 एंड 0 to 8 हो गया ये, और t की पावर 1/3 एंड dt। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 1/3 + 1, सो 4/3 एंड 3/4। नाउ इसमें लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 8, सो 3/4 एज इट इज़, और यहाँ आ जाएगा 8 की पावर 4/3 माइनस 0 की पावर 4/3, सो ये तो ख़त्म। अब 8 की पावर 4/3 को हम लिख सकते हैं 3/4 एंड 2 की पावर 3 की पावर 4/3। नाउ 3 से 3 कट जाएगा तो 2 की पावर 4 बचेगा, सो 3/4 2 की पावर 4 यानी कि 16। नाउ नीचे 4s से कैंसिल करेंगे 4, तो 3 × 4 12 इसका फाइनल आंसर हो गया। सॉरी ये 1/2 मिस हो गया, यहाँ पे 1/2 था ये। सो ये इसको भी से काटेंगे तो कितना आएगा 2, तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 6। ओके, सो एक ये 7.10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस थे, मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए, बाकी बहुत इजी है। तो 7.9 और 7.7, 7.9 और 7.10 अभी फिनिश हो गई। इसके बाद एक लंबी एक्सरसाइज 7.10 है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और फिर मिसलेनियस है। सो अभी 7.7 कर लेना, 7.9 कर लेना और 7.10 कर लेना। टी पुट करने का खास करके ध्यान रखना कि जब भी टी पुट करो लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी। सारे कंसेप्ट पिछले यूज़ होंगे। जब भी हम लिमिट्स दे रखी है तो प्लस सी नहीं लिखेंगे, प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट्स जब भी पुट करेंगे तो पहले आंसर के अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो ये कुछ चीज़ें इसमें ध्यान देनी है, ठीक है। तो 7.7, 7.9 और 7.10 ये कंप्लीट करनी है।